चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी में एक खासियत है कि हमारे सारे नेता एक जगह हैं, हमारा सारा एक प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस एक एक मुट्ठी में बंद है और हम मजबूती के साथ सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे काम शुरू हुए थे और वो अपने टेन्योर में पूरे नहीं कर सके, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। राजस्थान में चुनाव की तारीख आते ही सभी पार्टियां अपने कार्यों में जुट गई है। वहीं उम्मीदवारों के लिए मंथन भी किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, अपने क्षेत्रों में जा रही है, तो वहीं भाजपा सरकार अपने चुनाव को लेकर, अपने चेहरे को लेकर, कमल के चेहरे को लेकर वापस आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की क्या कुछ रणनीति रहती है वापस जीतने के लिए, वापसी करने के लिए? आज हम खास बातचीत करेंगे अमीन कागजी से। तो सर, क्या कुछ रणनीति बनाई है इस बार सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए? देखिए, बेसिकली जो राजस्थान सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। ख़ास तौर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरा बदल चुका है। इसके अंदर चाहे सैटेलाइट स्कूल, कॉलेज, सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात करें, लड़कियों के लिए कॉलेज की बात करें, सारे स्कूल्स का रिनोवेशन हुआ, सारे मंदिरों का रिकंडीशन हुआ, बहुत सारे सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें डली, सीवरेज का काम हुआ। अभी 270 करोड़ की सीवरेज के लिए हमने शिलान्यास किया है अभी 4 दिन पहले। 270 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, पूरे किशनपुर की हम सीवरेज की लाइनों का नई करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनटैप थी, 15-20 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो काम हमने किए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, जो बाज़ार हैं उनकी फसाड के काम कराए, उनको बाज़ारों का नवीनीकरण कराया। उनके बरामदे ख़राब थे, उनके बरामदे में लोग चल नहीं सकते थे, उनको रिकंडीशन कराया। आप बाज़ार में जाइए, चौपड़ें देखिए, सारी चौपड़ों का काम कराया। अंदर गलियों में सारे सड़कें नई बन गई। तो बेसिकली जो हमने काम हमारे लेवल पे जो सरकारी काम है, उसके बाद भी जो मेन काम है सरकार की, जो योजनाएं हैं, जिसका महंगाई राहत कैंप में जो हमारे फ़ायदा मिला, लोगों का 90% रजिस्ट्रेशन किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हम कराने में कामयाब रहे। हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, क्या लगता है कि एक चैन चलती है, जैसा कि एक बार भाजपा आती है तो एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार चुनावों में क्या लग रहा है कि ये चैन टूटेगी? क्या कांग्रेस वापस आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल आप देख रहे हैं। 40 टिकट करे, 40 में 15 से ज़्यादा सीटों पे विरोध उनके खुद के लोग कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने 156 का नारा दिया है। हम निश्चित तौर से बहुमत में आ रहे हैं और सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ग्रामीण परिवेश में जाके देखें तो कांग्रेस के अलावा कोई इनका अभी जो परिवर्तन यात्रा निकली उसमें भीड़ नहीं जुटा पाए। खूब फ़ोन्स किए, वहाँ के लोगों को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन रथ पे 2-4-5 आदमी, 10 आदमी लेके चलते रहे ये। तो ग्रामीण क्षेत्र में इनका कोई आधार ख़त्म हो गया। शहरी जो बात करते हैं हम, जहाँ इतने काम हुए वहाँ लोग अपने आप ही मेंटल जो अपना लेवल है वो चेंज कर चुके। कांग्रेस ने हर घर में, हमने 80 लाख तो पूरे 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए हैं। 100 यूनिट बिजली, चिरंजीवी योजना, एक्सीडेंट बीमा और ऐसी ऐसी योजनाएं जिनका हर घर में 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का फ़ायदा सर घरों में मिला है। तो निश्चित तौर से लोग काम को वोट देंगे। सर, क्या इस बार, जैसा कि भाजपा पुराने चेहरों को ही वापस लाई है, तो क्या कांग्रेस सरकार नए चेहरे लाने की बात कर रही है? क्या कहीं नए चेहरों को मौका मिलेगा इस बार? देखिए, जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है और जो मैं समझा हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार टिकट ले चुका कांग्रेस पार्टी का, विनेबिलिटी, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और वही एक ध्येय होना चाहिए हर आदमी का। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी लोगों ने फील्ड में काम करा है, जिनके खिलाफ
लोग नहीं बोलते हैं, वो सारे ऊपर से नीचे तक सारे स्टैटिक्स, सारे सर्वेस पार्टी के पास हैं। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि विनेबिलिटी एक आधार होना चाहिए, जो जिताऊ है उसको टिकट दे पार्टी। तो यही लोग कर रहे हैं, यही पार्टी कर रही है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पहली लिस्ट, भाजपा की पहली लिस्ट के बाद वहीं भाजपा सरकार का ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये आपसी झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी बरत रही है कांग्रेस सरकार? और भाजपा एक तरीके से आरोप भी लगा रही है कि हम आपस में क्यों लड़ेंगे, ये ये कांग्रेस सरकार का ही किया हुआ काम है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काट के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही टिकट दिए, टिकट भी उनके कटे, टिकट भी उनको दिए। तो कांग्रेस पार्टी इसमें क्या बोलेगी? किसी भी हमारे नेता का इस बारे में कोई शब्द बोले हों, बीजेपी के कैंडिडेट जिनका टिकट कटेगा और उनकी विनेबिलिटी है अगर मान लीजिए, तो वो तो विरोध करेंगे ना। आपने पार्शलिटी करा, एक जो विशेष वर्ग है, जो एक एक बहुत प्रसिद्ध नेता के जो लोग कथाकथित कहलाते हैं कि ये उस ग्रुप के हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, उनको कहीं टिकट नहीं दोगे, कहीं कोई बात उनकी नहीं सुने जाओगे, तो विरोध तो होगा ना, स्वाभाविक विरोध है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा ने पूर्व सीएम को साइडलाइन कर दिया है, बिल्कुल ही मतलब अब वो ना कहीं भाषण देती नज़र आ रही है, ना दिख रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास है कि भाई भाजपा इस बार वसुंधरा को लाना नहीं चाह रही, या दिया कुमारी जी को लाना चाहेंगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए इसमें तो मेरा तो क्या मानना है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सोच है। ये तो वो सोचें कि पार्टी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन किसको तरजीह देनी है, किसको तरजीह देनी नहीं देनी है, ये तो पार्टी का हाईकमान सोचता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी में एक खासियत है कि हमारे सारे नेता एक जगह हैं, हमारा सारा एक प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस एक मुट्ठी में बंद है और हम मजबूती के साथ सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार हैं। सर भाजपा इस बार कई सांसदों को लेकर आई है, तो क्या ऐसा कुछ कांग्रेस भी करने को मतलब करने जा रही है, कई सांसदों को ला रही है बीच में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बात विनेबिलिटी की है। मैंने आपसे कहा कि जो जिताऊ है उसको फोकस पार्टी का है और हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम सरकार रिपीट करें और कांग्रेस की सरकार बने। सर एक चीज़ और, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, कि भाजपा का आरोप होता है कि कांग्रेस सरकार 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो फिर अपने कार्यों का गुणगान करती है, जनता के बीच जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से हार के जाएगी और वापस नहीं आएगी, क्या कहेंगे इस बार? देखिए सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे काम शुरू हुए थे और वो अपने टेन्योर में पूरे नहीं कर सके, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और सैकड़ों उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं जिसका शिलान्यास भी हमने करा और लोकार्पण भी हमने नहीं किया, इसी सरकार ने किया। जयपुर के डेवलपमेंट की बात अगर आप देख रहे हैं, चाहे घाट की गूणीगढ़ टनल हो, चाहे इतने सारे फ्लाईओवर्स का काम हो, कांग्रेस पार्टी ने शुरू करे, कांग्रेस पार्टी के टेन्योर में ही वो पूरे हुए। एक भी चीज़, एक भी फ्लाईओवर, एक भी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती जो इन्होंने किया हो। कोई काम ये पूरा नहीं कर पाया। अगर इन्होंने शिलान्यास भी किया तो उसको हमारी सरकार ने पूरा किया जयपुर में। सर एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है कि इस बार की महंगाई, क्योंकि महंगाई काफ़ी ऊपर तक जाती जा रही है और बेरोज़गारी दर भी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए बेरोजगारी और महंगाई ये दो बड़े सब्जेक्ट हैं जिसको लेके पूरा देश हैरान और परेशान है। प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां आज तक वो दे नहीं पाए। बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई, महंगाई दुनिया भर की बढ़ी हुई है। किसानों ने आंदोलन करे, गृहिणियों ने आंदोलन करे, आम जनता ने आंदोलन करे, लेकिन इनके पास उनको जवाब देने के लिए आज तक
कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ने मीडिया के सामने ये नहीं बोला कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करी जा सकती है। ना इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ना इनके किसी मंत्री ने बोला। तो ये गरीब आवाम के लिए इनके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मनु सोच उसको लेके आगे बढ़ते हैं और राज में रहना चाहते हैं। सर एक और क्वेश्चन करूंगी कि अब जैसा कि राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है, तो राजस्थान में बेरोजगारों के लिए या गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कुछ नया आने जा रहा है? क्या सरकार, कांग्रेस सरकार सोच रही है कि अब हमें आगे ये करना है? देखिए, करीब 2.5 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं और आगे जैसे ही हमारी सरकार आती है तो और 2 लाख नौकरियों का काम पाइपलाइन में चल रहा है। तो राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पे हमने हर स्तर पे काम किया, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ बढ़ी हैं, गवर्नमेंट की 2.5 लाख नौकरियाँ हम दे चुके, तो ये तो अपने आप ही हम युवाओं के, बेरोजगार युवा जो हमारे हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत पॉजिटिव है और हम तो रेगुलर उस पर काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ें चाहे सरकार में नौकरियां बढ़ें, लेकिन जो हमारा हर साल एक नया युवा जो पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश में रहता है उसको तुरंत जॉब मिले, ऐसा हर सरकार का सोच होता है और हम लोग इस पे हमेशा फोकस करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आज अमीन कागजी जी, जिन्होंने हमें बताया कि हम गरीब तबकों के लिए, लोगों के लिए नई योजनाएं लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार लोगों को नई योजनाएं देगी, नौकरियां देगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।